अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस एपिसोड में हम अब बाकायदा तौर पर एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। उसके लिए आप बुक निकाल लीजिएगा और बुक में यूनिट 4 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पेज नंबर है 76। जो अब आपके सामने है इसमें आप देख सकते हैं पहले सवाल में हमें मुख्तलिफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देकर कहा जा रहा है बताओ इनमें पॉलिनोमियल क्या है, रैशनल क्या है और इर्रेशनल क्या है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं 3x - 1/3। यहाँ पर x ना तो रूट में है ना ही x डिनोमिनेटर में है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। सेकंड पार्ट में भी वेरिएबल आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा और कहीं नहीं दिखाई दे रहा, इट मीन्स ना रूट में दिखाई दे रहा है ना डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है, तो इसको भी अब आपको क्या कहना पड़ेगा, पॉलिनोमियल। और कोई पूछे क्या x कहाँ है तो आप कह सकते हैं 5 के साथ x मौजूद है विद पावर 0। थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं x डिनोमिनेटर में और x के डिनोमिनेटर में होने का मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर या तो ये रैशनल है या इर्रेशनल है, तो फिर ये क्या है, रैशनल है, क्योंकि इर्रेशनल होने के लिए x को रूट में होना चाहिए था। फोर्थ पार्ट में आप देख सकते हैं x ना तो डिनोमिनेटर में है ना ही रूट में है, मतलब फोर्थ पार्ट भी आप बेफिक्र होकर कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल है। फिफ्थ पार्ट में आप देख सकते हैं दो वेरिएबल्स हैं, एक x और एक y। क्या कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, नहीं है। क्या कोई भी वेरिएबल रूट में है, नहीं है। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। फोर्थ पार्ट, 5 पार्ट और अब है बारी 6 पार्ट की, 1/y - y। यहाँ पर आप से अगेन फिर वही सवाल, क्या यहाँ कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, जवाब है हाँ है। और अगर डिनोमिनेटर में है वेरिएबल, इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल नहीं है बल्कि ये रैशनल है। 7 पार्ट में भी आप देख सकते हैं वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, मतलब ये भी रैशनल है। 8 पार्ट में आप देख सकते हैं वेरिएबल ना रूट में है ना डिनोमिनेटर में है, रूट में 1 है। और हम ये बात डिसाइड करने के लिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, रैशनल है या इर्रेशनल है, नंबर्स को ऑब्जर्व नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ रूट को ऑब्जर्व करते हैं। ये बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। यही वजह है कि यहाँ पर इस वैल्यू को भी हम पॉलिनोमियल ही मानेंगे। एंड द लास्ट पार्ट इज 9 पार्ट, क्यूब रूट ऑफ होल स्क्वायर ऑफ x - y। तो आप जानते हैं कि किसी भी सूरत ये x - y क्यूब रूट से बाहर नहीं आ सकेगा, ये रूट में है और रूट में होने वाली वैल्यू पॉलिनोमियल नहीं होती, फिर क्या होती है, इर्रेशनल होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। इसमें सिंपल कह रहे हैं कि अब आपको ज़रूरत नहीं कि आप पॉलिनोमियल, रैशनल, इर्रेशनल इन तीनों को अलग अलग करें, बल्कि अब वो कह रहे हैं बस आप पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल को अलग अलग कर लें, यानी कि जो रैशनल और इर्रेशनल हैं उन्हें आप नॉन पॉलिनोमियल का नाम दें, बाकी जो पॉलिनोमियल है उसे आप पॉलिनोमियल का नाम दें। तो फर्स्ट पार्ट पर आ जाइए। फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं x डिनोमिनेटर में है तो ये नॉन पॉलिनोमियल है। सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं x ना ही डिनोमिनेटर में है ना ही रूट में है, ये पॉलिनोमियल है। थर्ड पार्ट में भी वेरिएबल, सेकंड पार्ट में भी दो वेरिएबल्स थे x और y, थर्ड पार्ट में भी दो क्या बल्कि 3 वेरिएबल्स हैं x, y और t, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये थर्ड पार्ट में भी ना ही कोई वेरिएबल रूट में है ना ही कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, इसलिए ये जो थर्ड पार्ट है ये पॉलिनोमियल है। फोर्थ पार्ट में वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, इसलिए फोर्थ पार्ट में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो रैशनल है। फिफ्थ पार्ट आप देख सकते हैं परफेक्टली पॉलिनोमियल है, कोई वेरिएबल रूट में नहीं है, कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है। सिक्स पार्ट आप देख सकते हैं वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, इट मीन्स कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये नॉन पॉलिनोमियल है। और वैसे रैशनल है मगर आप रैशनल नहीं लिखेंगे बल्कि सिर्फ नॉन पॉलिनोमियल लिखेंगे। 7 पार्ट में आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल है। 8 पार्ट आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल है क्योंकि कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में 4 है। अगर कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता तो ये नॉन पॉलिनोमियल होता, तो इसलिए ये 8 पार्ट पॉलिनोमियल है। 9 पार्ट भी पॉलिनोमियल है क्योंकि सारी वेरिएबल्स बगैर किसी रूट के हैं, बगैर डिनोमिनेटर में हैं, तो यहाँ पर ये सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट पे आ जाइए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टर्म्स के एतबार से। तो पहले पार्ट में आप देख सकते हैं 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल कहते हैं। सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं ये भी 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स इसलिए हैं क्योंकि 5 में से आप 1/4 को माइनस कर सकते हैं। 2 नंबर्स हैं यहाँ पर और जाहिर बात है नंबर्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और मैंने आपको ये बात पहले बताई थी कि हम इस बात का फैसला कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाइनोमियल है, मोनोमियल है, ट्राइनोमियल है या मल्टीनोमियल है, मुकम्मल सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं। तो -1/4 और 5 की सिंप्लीफिकेशन अगर हम कर लें तो 5 - 1/4, यहाँ पर अब आप बोर्ड पर मुलाहिजा कर सकते हैं ये -1/4 आप 5 में से माइनस कर दें, 2x + 5 - 1/4। तो 5 में से 1/4 माइनस करने के लिए आप एलसीएम लेकर भी इसको माइनस कर सकते हैं। और इसकी एक स्मार्ट टेक्निक भी है कि आप इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवा लें, 4 5 20 होता है, 20 में से इस 1 को अकॉर्डिंग टू दिस साइन माइनस कर लें,
20 माइनस 1 19 होता है, तो 2x प्लस 19 और डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज। तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये जवाब आ रहा है, और इस जवाब में कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, इसलिए क्या कहलाएगा? बायनॉमियल। मजीद आगे बढ़ते हैं। तीसरे पार्ट में तीन तीन टर्म्स हैं, 3x, एक 1/4y और एक -5। इट मीन्स कि ये ट्राइनोमियल है। फोर्थ पार्ट में भी तीन तीन टर्म्स हैं, एक एक्स स्क्वायर की, एक एक्स की और एक 3 की। और आप जानते हैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स वाली टर्म के साथ प्लस या माइनस नहीं हो सकती, ये हमेशा सेपरेट ही रहती हैं, इसलिए ये ट्राइनोमियल है। फिफ्थ पार्ट आप देख सकते हैं, 4x स्क्वायर एक टर्म है, -y दूसरी टर्म है, ये बायनोमियल है। सिक्स पार्ट में सिर्फ सिंगल टर्म है x, तो ये मोनोमियल है। सेवन पार्ट भी मोनोमियल है क्योंकि एक ही टर्म है। और एट पार्ट अगर आप देखें तो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जानने के लिए कि ये क्या है हमें पहले इसको सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर कोई आपसे कहे कि नहीं अभी के स्टेटस के मुताबिक बताओ कि ये क्या है, तो इस वक्त ये बायनोमियल है, क्योंकि याद रखिएगा पूरे ब्रैकेट को हम एक टर्म मानते हैं, तो ये अभी बायनोमियल है। मगर सिम्प्लीफिकेशन के बाद इसकी क्या शक्ल निकलती है? तो पहले तो आप a माइनस बी की ब्रैकेट को ओपन करेंगे, पावर 2 है, और आप जानते हैं होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और आगे माइनस बी स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, ये हमारे पास रह गया a स्क्वायर माइनस 2ab। तो अभी भी ये बायनोमियल ही है, ठीक। तो बिफोर सिम्प्लीफिकेशन भी आप बता सकते हैं, क्योंकि हमेशा सारे ब्रैकेट्स को ओपन करना पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ब्रैकेट की पावर 2 नहीं होती बल्कि 20 होती, तो क्या हम ब्रैकेट को 20 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाते? वो तो हमारी फिर ज़िंदगी गुजर जानी थी, मैट्रिक कब होता फिर। तो इसलिए यहाँ पर होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी अगर आप ओपन कर लेते हैं तो ये बायनोमियल है। और लेकिन अगर आप ब्रैकेट्स ओपन किए बगैर भी जवाब देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं, ये बायनोमियल है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें कह रहे हैं आप डिग्री बताइए। तो फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं दो टर्म्स हैं, एक x और एक y स्क्वायर। x के ऊपर पावर 1 है, y के ऊपर पावर 2 है। तो ज़्यादा पावर्स की आबादी इस वक्त सेकंड टर्म में है और वो 2 है, तो इसका डिग्री भी 2 है। सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म में x पर पावर 4 है, y पर पावर 1 है, यानी कि टोटल पावर 5 है फर्स्ट टर्म की। सेकंड टर्म में पावर 2 है, थर्ड टर्म में पावर 3 है, तो जाहिर सी बात है हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है। तो यही वजह है कि सेकंड पार्ट में डिग्री 5 है। थर्ड पार्ट में अगर हम डिग्री की बात करें तो थर्ड पार्ट में तो वेरिएबल ही नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है, इट मीन्स के यहाँ पर डिग्री 0 है। यहाँ पर आप बोर्ड पर इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। 5 क्यूब का मतलब तो 125 होता है। नंबर के ऊपर मौजूद पावर डिग्री नहीं होती। डिग्री होने के लिए पावर को वेरिएबल पर होना चाहिए। वेरिएबल होता है एक्स वाई जेड, तो सिर्फ आप उन पावर्स को डिग्री जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिन पावर्स में आप वेरिएबल्स को मुलाहिजा करते हैं, जो पावर्स वेरिएबल के ऊपर होती हैं। वापस आते हैं बुक पर, अब आ जाइए आप फोर्थ पार्ट पे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में टोटल पावर 2 + 2 4 बनी, तो यहाँ पर डिग्री 4 हो गई। फिफ्थ पार्ट में एक ही टर्म है, तो यहाँ पर सारी ही जो बेसिस हैं उनकी पावर्स को आप ऐड कर लें, 2 + 2 + 2 6 हो गई इस टर्म की टोटल पावर, यही इसकी डिग्री है। छठे पार्ट में आप आ सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में पावर 1 है, सेकंड टर्म में पावर 1 है, थर्ड टर्म में टोटल पावर 3 है क्योंकि एक्स के ऊपर पावर 1 है, वाई के ऊपर पावर 2 है, टोटल पावर 3 हो गई। सेवन पार्ट में आ जाइए, 6 पार्ट समझ में आ गया होगा, डिग्री वहाँ 3 है। सेवन पार्ट में आ जाइए, फर्स्ट टर्म में पावर 6 है मगर सेकंड टर्म में पावर 2 + 5 7 है, इट मीन्स यहाँ पर डिग्री 7 है। 8 पार्ट में आ जाएं, कहीं वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा, ना एक्स ना वाई ना जेड ना कुछ और, तो यहाँ पर डिग्री 0 है। बिल्कुल वैसे ही 9 पार्ट पर आ जाइए और यहाँ पर भी हमें डिग्री बताने के लिए पहले इसको सिम्प्लीफाई करना होगा। सो नाउ लुक एट द बोर्ड। 9 पार्ट में हमसे कहा जा रहा है क्यूब रूट है और ब्रैकेट पर भी पावर 3 है, तो आप जानते हैं जैसे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो सकता है। तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल होने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है a स्क्वायर माइनस बी। अब a स्क्वायर माइनस बी में a के ऊपर पावर 2 है, b के ऊपर पावर 1 है, यही वजह है कि आपके पास जो डिग्री है वो 2 कहलाएगी। यहाँ पे डिग्री 2 है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। इसको आपने अपने रजिस्टर्स पे कंप्लीट करना है, इस पूरी एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरह से फेयर करके और स्कूल में सबमिट कराना है अपना होमवर्क। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।